अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मैं वतन मैं जुस्ता शुमार वशद गुशी प्रोग्राम में तहाँ बेनिश बख्श और सईद सरबाजी मरूची गप कनंते पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अवालिया जी चूँकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में चार गए कि आलमी सतह पाकिस्तानी फुटबॉल सरा पाबंदी ख़तरा गेश बुतगा चूँकि फुटबॉल इंटरनेशनल तंजीम फीफा निमका कि पाकिस्तान फुटबॉल सूरत हाल अवालिया बाज़ बरा जायज़ा जुर्तग और मामला टहनी के वास्ता फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ख़त्म निबिश्ता होतग बलेश ये हिच वड़ी आसर दीमानियत कग चूँकि मैं चाह रही कि फीफा वार्निंग दातक कि पाकिस्तान फुटबॉल मामलात मुअत्तल कनक बनती अगर आवती मामलात शर न कनती तो पाकिस्तान 2 साल गेशे के फुटबॉल बहराना शिद्दत इख्तियार कुतग फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ख़त निबिश्ता कुतग कि अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वती कंट्रोल फीफा दस्ता तस्लीम शुदा बाडी हवाला न कन गुड़ा पाकिस्तान फुटबॉल दुरुस्त सरगर्मी मुअत्तल दारक बंद अमी वालिया में गपो हाल कनी में प्रोग्राम में तहा सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार सईद सरबाजी साहब गुमा गपो हाल कंदी वजह वशद गुशे शुमार प्रोग्राम में तहा जो कि माचारी के फीफा निमगा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ख़त निबिश्ता होता है माचारी के एक लैब उगाजी तहा एक सियासत लैब उगाजी भी आ गए तो छे गुशे के दुरुस्त मामला यू का फंडे वजिया या दिगे वजह बेचार बानो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो हस्ते अन्नी का चेना जब से फैसल साले हयात था जब मुशर्रफ हुकूमत बिता तो इंटीरियर मिनिस्टर बिता तो अमा टेमा आइए जो हस्ते फुटबॉल फेडरेशन सदारत भी संभालता बिता और एदा जो हस्ते मस्त और दूमी निमगा एक दगे ग्रुप पे हस्ते आइया जो गुशक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है नवाज़ शरीफ साहब है जो एक MNA हस्ते कैप्टन सफदर जो हस्ते मरियम कुलसूम नवाज़ है हस्बैंड भी हस्ते आ ग्रुप जो हस्ते आ लीड करेंगे ये दोनानी टसल वजह से पाकिस्तान तहा फुटबॉल जो हस्ते ए टीम तो का बाज़ शदीद जो हस्ते दबाव अताब तो का और इसे तो का ख़तरात भी हमें हस्ता और हमें जो मुश्किलात ये तो का 2000 डिपार्टमेंट वगैरह ख़त्म भी बितगा और फुटबॉलरानी जो फ्यूचर है आ भी स्टेक है सर है तो ये पेसरा भी अन्नी ना कि अन्नी बल्कि पेसरा भी फीफा ये 2 बरा पाकिस्तान सरा पाबंदी जता लेकिन इधर चारा की भी कि फीफा जो पाबंदी थ्रेट है या फीफा जो यक एक्शन है जो मूव पैदा के आइए मैं चूँ चारे अगर आज वस्ते मुस्बत है और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है वास्ता शर्रे राय देम तरह दर के थोड़ा वेलकम करेंगे लूटी लेकिन अगर अच्छो के दिखे तजियाकार मैं गुना हमरा आयना चे पीछे हवाला चे मजुस्त करने के एदा जो हस्ते फीफा एक थ्रेट है जो हस्ते फीफा बेचार एक दगे चीज़ें बिता कि फीफा हमेशा जो हस्ते एक ग्रुप पे सपोर्ट भी कुता और फैसल साले हयात है अगर फीफा माजी या कमेटी भी बनाते और ये रिजॉल्व बकुते इंटरवीन बकुते तो आइए शरे नतीजा दरात करता लेकिन मारा गंदगा नहीं कि फीफा इंटरवीन न कोता और बजाय के 2 ग्रुपाना या 6 ग्रुपाना बिनंदारनी आई हमेशा पार्टी और फरीक बनता ठीक वजह इधर गता लाइने सरा साबिक सेक्रेटरी फुटबॉल फेडरेशन कर्नल मुजाहिद साहब मैं गुना गपो हाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर्नल मुजाहिद साहब। वालेकुम सलाम। कर्नल मुजाहिद साहब हम आज अपने प्रोग्राम में बात करें पाकिस्तान फेडरेशन फुटबॉल के हवाले से तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है अगर फीफा पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी आयद कर दे तो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल पर इसके क्या हसरात मुरतब होंगे? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि पाकिस्तान का फुटबॉल ख़तरे में नहीं है। वो इसलिए कि पाकिस्तान का फुटबॉल पिछले 2 साल से बुरी तरह इसको वो क्या कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई इवेंट नहीं है एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फीफा। वो इसलिए मैं कहूँगा इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फीफा। पाकिस्तान में पहले भी 2 दफ़ा, एक दफ़ा 89 में और दूसरा फिर 95 में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई थी और फीफा ने दोनों दफ़ा अपने डेलीगेशन भेजा और डेलीगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक उसने फीफा ने पाकिस्तान को बैन किया और विद इन 2-3-4 मंथ्स उन्होंने अपने सुपरविजन में इलेक्शन कराया और फेडरेशन को एक्टिवेट करके चला दिया। बट दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली फीफा का डेलीगेशन आया तो हमें पता चला वो रिपोर्ट भी उन्होंने उसके मुताबिक ठीक दी लेकिन जो फीफा का डेलीगेशन आया उसको फीफा ने चेंज कर दिया। आई डोंट नो रीज़न हमें पता चला वो इसलिए कि वो फैसल साले हाथ ने किसी तरह से अप्रोच किया और उन्होंने उसकी रिपोर्ट को डिसप्रूव कराया एनीहो। लेकिन फीफा ने इंस्टेड ऑफ बैनिंग दी फेडरेशन और अपना इलेक्शन अपने सुपरविजन कराने की बजाय
उन्होंने फैसल साल हयात को 2 साल का टेन्योर दे दिया। या तो देखे ना, या तो उनको अगर उनका इलेक्शन ठीक था तो उनको 4 साल का टेन्योर दे देते, ठीक नहीं था तो फिर फौरन अपना डेलीगेशन भेज के अपनी सुपरविजन में इलेक्शन करा देते। तो ये 2 साल जो उनको दिया, उन फैसल साहब ने 2 साल में कोई एक्टिविटी नहीं कराई, कोई नहीं किया, अपने बाहर फॉरेन टूर शोर लगाते रहे, लेकिन यहाँ पर ना उन्होंने कोई चैंपियनशिप कराई ना लीग कराई। तो वो 2 साल में फुटबॉल का बहुत नुकसान हुआ। अगर खुदा न खास्ता अगर इस स्टेज पर भी फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बैन करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बैन होगी, उसका मतलब ये होता है कि विद इन 2-3-4 मंथ्स 5 मंथ्स वो फिर अपने सुपरविजन में इलेक्शन करा देंगे अपने कमेटी बना के, और फिर फुटबॉल की एक्टिविटी दोबारा बहाल हो जाएंगी। तो बैन से हमें डरना नहीं चाहिए, बैन अगर होते हुए लेकिन इमीडिएटली फौरन उसके इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए। हमें उससे कोई वो नहीं है, डर नहीं है। कर्नल साहब, आप माशाल्लाह तकरीबन 30-35 साल आपका तजर्बा हुआ फुटबॉल में। आप इस वक्त जो ग्रुप बंदी है, जो मतलब कि एक तरफ एक ग्रुप है दूसरा ग्रुप है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये कैसे चले? फीफा का तो एक मसला है कि फीफा इंटरफेयर करे, लेकिन यहाँ ये ग्रुप बंदी है, इससे फुटबॉल को नुकसान कैसे हो रहा है और ये कैसे रिजॉल्व होगा? देखिए जी, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, हर फोरम पर कहता रहता हूँ विदाउट एनी प्रेजुडिस कि अगर हम सिंसियर हैं फुटबॉल को हल करने में तो ये ग्रुप बंदी या इसका सोल्यूशन 2 दिन में निकल सकता है। अगर हम इन द इंटरेस्ट ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ फुटबॉल हम सिम्प्लिफाइज करें और हम पॉजिटिव सोच के साथ चलें तो वो 2 दिन में मसला हो सकता है। और उस मसले का हल सिर्फ ये है, देखे ना, ये हल ये है कि इन प्रॉब्लम टू स्टार्ट विद हुआ वो पंजाब से हुआ था, क्योंकि उन्होंने पंजाब के इलेक्शन रिग करा के ऐसे बंदे को पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाना चाहा, नवीद हैदर को, जिसका फुटबॉल को कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं है, वो मार्केटिंग का बंदा है। तो वो उस पर सारे फुटबॉल मेजॉरिटी ऑफ द पंजाब फुटबॉल उन्होंने उस पर रिवोल्ट किया और उन्होंने कहा जी इसको हम नहीं बनाते, जिसकी वजह से वो लिटिगेशन शुरू की, प्रॉब्लम शुरू। बट इवन देन मैं ये कहता हूँ, मैं हमेशा हर फोरम पर कहता हूँ कि पंजाब का नोटिफिकेशन इन्होंने किया हुआ है कि ये जो पंजाब के नुमाइंदे इनके अपने नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब का इलेक्शन करा दे, जो बनाता है बन जाए, और उसके बाद इन्हीं का जो नोटिफिकेशन हुआ है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन के बारे में, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और केपी के जो नुमाइंदे इन्होंने खुद नोटिफाई किए हुए हैं, उनको बिठा के तो इलेक्शन करा दें और डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदे उनके इलेक्शन करा दें। 2 दिनों में मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्शन पर अपने नोटिफिकेशन पर नहीं आते फैसल साले आयात, अपने नोटिफिकेशन जो उन्होंने खुद किया उस पर बैठ के इलेक्शन नहीं कराने के लिए तैयार है। तो ये आई एम सॉरी टू से, देखें, जब पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो हर चीज़ का हल है, अगर नेगेटिव एटीट्यूड तो फिर मसला हो जाता है। उसकी एक मिसाल मैं ये देता हूँ, जब ये लिटिगेशन में चला गया तो कोर्टों में चला गया, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक इन वन ऑफ द ओकेजन आई वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, तो वो इस तरह हुआ कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने अपना एक रिटायर्ड जस्टिस को जो है वो 2 पार्टी के दरमियान डिस्प्यूट था, तो उन्होंने कहा जी इंटरिम पीरियड के लिए ये जस्टिस जो है ना एज एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, इसको उन्होंने इख्तियार देते पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट के कि वो फुटबॉल को चलाए फॉर इंटरिम पीरियड। तो उसने समोद इधर मैंने एक बयान दिया कि मैंने कहा जी फुटबॉल बहुत लेट डाउन हुआ है। अखबार में जब यह बयान आया तो मैंने कहा जी एडमिनिस्ट्रेटर साहब लाहौर हाई कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं, उनको चाहिए कि बाकी चीज़ों को छोड़ें और एक्टिविटी कराएं ताकि हमारे जो प्लेयर हैं, अनफॉर्चुनेटली आप शायद समझें, इस बात को नहीं समझें, मैं ये दिल से कह रहा हूँ और मेरा इसमें हर चीज़ पर ईमान से मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान का फुटबॉलर चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर भी है, वो बेचारा रोजी रोटी के लिए तंग है। आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो कितने बुरे हालात में है। तो वो उसने मुझे कहा, मुझे उन्होंने बुलाया, मेरा अखबार का खबर पढ़ के, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपका मैंने खबर पढ़ी तो आपसे मैं मिलना चाह रहा था। मैंने जी बताएं कि जी इसका क्या हल हो सकता है। मैंने कहा हल तो ये कोई ना कोई आज या कल निकल आ जाएगा, बट इंटरिम पीरियड में आप एक्टिविटी पर जोर दें ताकि प्लेयर हमारे जो हैं उनको किसी को नौकरी मिलेगी, कुछ को टीएटी मिलेगा, कुछ को प्राइज मनी मिलेगी, ताकि हमारा बेचारे प्लेयर्स का, फुटबॉल गरीबों का कोई चूल्हा जलता रहे और एक काम चलता रहे। तो उन्होंने पीएफएफ कप कराया, जो पहले भी होता रहता था, पीएफएफ कप कराया, तो उस पर जनाब फैसल सालियात ग्रुप ने जाके लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन उस जस्टिस के खिलाफ दे दी, रिटायर्ड के खिलाफ,
कि जी आपने तो इस एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया था कि डे टू डे बेसिस पर फुटबॉल चलाए, तो ये तो एक्टिविटी कराने लग गया, इसने पीएफएफ कराया, ये कराया, वो कराया। तो मेरे सामने उस जो लाहौर हाई कोर्ट का वो था जस्टिस था, उसने कहा जी क्या ख्याल है, एक्टिविटी ना कराया तो ये जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है ये दफ्तर में बैठ के पेंसिल नहीं गिना करे। तो इस तरह का जब एटीट्यूड होता है तो फिर उसमें फुटबॉल की प्रमोशन नहीं हो सकती है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की प्रमोशन हो सकती है। अच्छा कर्नल साहब, ये तो आपने जो बात की, इसका मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट के डिसीशंस को भी नहीं माना जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट के फिर डबल बेंच में गए, 2 दफा डबल बेंच पे गए, दोनों दफा डबल बेंच ने इनके खिलाफ डिसीजन दिया और उसके बावजूद इन्होंने उसका कोई हल नहीं निकाला, उल्टा जाके उसको डिलेइंग टैक्टिक्स के मुताबिक करते कराते चलते आ रहे हैं। अभी जब 2 साल पूरे हो गए तो फीफा ने कहा जी अब 2 सालों में आपने हल नहीं निकाला तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे अगर 31 जुलाई तक हल नहीं निकाला। तो इन्होंने फीफा को लिख के भेजा कि इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, इसलिए हम अपने मसले को हल नहीं कर सके हैं। हमने इन्होंने मीटिंग की थी, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, ये जो उस पर जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं रियाज पीरजादा साहब, उन्होंने बाकायदा अखबार में बयान दिया और उन्होंने बाकायदा फीफा को लिखा कि जी गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इन्होंने खुद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ एक केस किया था, उसमें हमने कंटेस्ट किया और अल्टीमेटली देवर रॉन्ग, तो उन्होंने वो केस वापस ले लिया। इसलिए हमारा पीएफएफ के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अलबत्ता पीएफएफ के 2 ग्रुप्स के दरमियान ये लिटिगेशन चल रही है और ये हमारी कोर्ट के केसेस में है, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया हुआ है। तो आई होप फीफा विल अंडरस्टैंड द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, जो लॉ ऑफ द लैंड का डिसीजन आएगा, फीफा भी उसके मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन कराएगा और इस मसले को रिजॉल्व कराएगा। अच्छा कर्नल साहब, इसमें हम देखते हैं कि सुनने में यह है कि अरबों रुपए की करप्शन है, जिसमें फीफा ने तकरीबन अरबों रुपए फंडिंग दी है। उसका कोई हिसाब किताब है इसमें? मतलब कोई फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में कोई ऑडिट होता है उसका? खैर, ये जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का अपना ऑडिट होता है वो टू वाला ऑडिट होता है, उसमें वो इन्होंने अपनी मर्जी के ऑडिटर लगाए थे, उनसे वो करते चूंकि उनको भारी फीस देते हैं। हाँ, अलबत्ता जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था रिटायर्ड जस्टिस को, तो उनको एक मैंडेट ये भी दिया गया था कि ऑडिट करें और फिर उसके बाद फेयर इलेक्शन कराएं। तो उस जस्टिस ने अपना एक ऑडिट फर्म हायर किया और थ्रू ऑडिट फर्म इनको लेटर्स वगैरह गए कि जी इस तरह आके अपना ऑडिट कराएं। तो कैन यू इमेजिन, ये किसी उनके सामने पेश ही नहीं हुआ, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट पेश भी नहीं किया, ना ही इन्होंने आके उसमें उनको ब्रीफ किया और सिंपली उन्होंने बायकॉट किया और उसको इलेक्शन उसके ऑडिट को माना नहीं है। जहाँ तक करप्शन की बात है, मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि करप्शन करोड़ों की है, इसमें कोई शक ही नहीं है और मुझे उसमें नहीं है। उसका जब भी ऑडिट होगा, फेयर एंड फ्री ऑडिट होगा, खुद ही सारी चीजें सामने आ जाएगी। अब करप्शन बाकी तो चीजें छोड़ें, इन्होंने अभी तक वो एडमिनिस्ट्रेटर के कहने के बावजूद, हाई कोर्ट के अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के होने के बावजूद, इन्होंने अभी तक फेडरेशन की गाड़ियां वापस नहीं की। अभी तक दे आर यूजिंग दी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन व्हीकल, डिस्पाइट द फैक्ट कि हाई कोर्ट ने और डबल बेंच वगैरह ने उनको कहा था कि ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ है और इसको तमाम चीजें आप वापस करें। दूसरा ग्रुप जो था जिसके विच वॉज हेडेड बाई अरशद लोधी साहब, उस ग्रुप ने फुली कोऑपरेट किया और उन्होंने गाड़ी भी वापस की, उन्होंने बाकी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स बाकी जो होते हैं फंड्स वगैरह जैसे भी वो सारे फिर इनको हैंड ओवर किए, वो उनकी कस्टडी में है। लेकिन एज फार एज फैसल सालियात एंड देयर ग्रुप इज कंसर्न, उन्होंने एक धेले का भी, एक पेपर का भी इस एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट हुआ था उसको कोई कोऑपरेशन नहीं की। ठीक, कर्नल मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। कर्नल मुजाहिद के साबका सेक्रेटरी फुटबॉल फेडरेशन मैगुना गप्पो हाल करेंगे जो कि होती तजुर्बा हम दिमा और तो अति ये हवालियाची तजिया हम कन गए था चूँकि गुश गया यह कि इसते पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तहा चूँकि एक सियासती भी गई मचार गई कि सियासत हस्ते फुटबॉल फेडरेशन तबा ये सेमसरा सर को तगी वाली मजीद गप बीती द वहादत का एक गंडी ब्रेक की जूरी पदश में दिमा हासिल पाएंगे।